हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गायत्री एंड फैमिली ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ जो महिलाएं फर्स्ट टाइम पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष जानकारियाँ जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी मैं करवा चौथ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे चुकी हूँ और उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं कि करवा चौथ 2021 में करवा चौथ कब आ रही है, कौन सी तिथि को आ रही है, कैसे मनाना है, कैसे पूजा की तैयारी करनी है। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये जो नई नवेली दुल्हन है जो फर्स्ट टाइम करवा चौथ व्रत रख रही है उनके लिए है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को स्टार्ट तो मैंने कर दिया है लेकिन आगे की जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2021 24 अक्टूबर को करवा चौथ का त्यौहार है और बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। वैसे तो यह व्रत ऐसा है कि शादी को कितने ही साल क्यों ना हो जाए, हर साल जो महिलाएं हैं वो नई नवेली दुल्हन की तरह सजती संवरती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान की पूजा अर्चना करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। नई नवेली दुल्हन को करवा चौथ व्रत रखने के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मेन बात है कथा सुनना। अधिकतर क्या होता है कि कथा नहीं सुनती हैं महिलाएं और व्रत रख लेती है तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए सबसे मेन बात है कथा सुनना। जितना महत्व पूजा पाठ और व्रत का होता है उतना ही महत्व कथा सुनने का भी होता है। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कथा जरूर सुने। और दूसरी बात है सरगी। सरगी ऐसी रस्म है जो सास और बहू के बीच में होती है। सास द्वारा बहू को मीठे फल मेवा मिष्ठान दिए जाते हैं और उसको खाकर ही जो नई नवेली दुल्हन है ना वो करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करती है। सबके यहाँ सरगी की रस्म नहीं होती है, बहुत कम लोगों के यहाँ सरगी की रस्म होती है, लेकिन सरगी की रस्म शुभ मानी जाती है। उसके बाद ही व्रत को प्रारंभ किया जाता है। ये रस्म ना सूर्य उदय के पहले ही होती है। तीसरी मेन बात है शादी का जोड़ा। जब आप करवा चौथ पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपका जो शादी का जोड़ा है वो पहने। अगर आप उसको नहीं पहन पा रहे हैं तो आपके मायके से आया हुआ नया वस्त्र लाल रंग का हो वो पहने, या फिर आपको फेरे के समय जो चुनरी उड़ाई जाती है ना वो पहन के आप करवा चौथ व्रत करें। ये बहुत शुभ माना जाता है। और वैसे भी लाल रंग जो है ना वो प्रेम का प्रतीक माना गया है। और चौथी मेन बात है बयाना। जो बयाना होता है ना वो मायके से आता है, माँ बेटी को भेजती है। जैसे से सास अपनी बहू को सरगी देती है ना उसी तरह से माँ अपनी बेटी को बयाना देती है, जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वस्त्र आते हैं। अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से माँ अपनी बेटी को भेंट देती है और इसी को लेकर वो अपना व्रत प्रारंभ करती है। हमारे यहाँ से तो पूरा श्रृंगार आता है, साथ में ड्राई फ्रूट आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और जो चलनी होती है ना वो भी वहीं से आती है मायके से, उसी को देख के अर्घ दिया जाता है। और चंद्रमा पूजा होने के बाद सास ससुर और जो हमसे बड़े हैं उनके पैर छुए जाते हैं। साथ में सास की थाली तैयार की जाती है जिसमें उनका पूरा श्रृंगार रहता है। साड़ी से लेके चूड़ी बिंदी मेहंदी सब कुछ रखा जाता है, उनको वो भेंट की जाती है। उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ये है नई नवेली दुल्हन के लिए कुछ खास बातें जिनको ध्यान में रख के वो अपना करवा चौथ व्रत जो है वो प्रारंभ कर सकती हैं। और जो करवा भरने की बात रहती है कि करवा आप किससे भरें, तो बहुत से लोग चावल से भरते हैं, उड़द की दाल से भरते हैं, शक्कर से भरते हैं, पोहे से भरते हैं। तो आपके यहाँ पर जिस तरह से इस रीति रिवाज को किया जाता है उस हिसाब से आप इसको करवे को भर सकते हैं। लेकिन जब करवे के ऊपर जो दिया रखा जाता है, करवे को खाली नहीं छोड़ते हैं, उसके ऊपर दिया रखते हैं और उसमें दक्षिणा रखते हैं, साथ में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखते हैं। उसके बाद ही करवे को पूरा तैयार करके और फिर जो आपसे बड़े हैं जैसे आपकी सास है, जेठानी है, उसको आप ये भेंट करिए। और साथ में पूरा श्रृंगार की जो थाली है वो भी उनको मतलब भेंट करना पड़ेगी। उसके बाद ही आपका व्रत जो है ना वो पूर्ण होगा। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी करवा चौथ के लिए। आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।